जैसे x आपने बता दिया, अगर मैं आपसे कहूँ कि d का कोड कितना है कि साहब किसके नजदीक है 5, e का 5 है तो d का कितना हो गया 4। और वर्णमाला के अंदर कुछ अक्षर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ही उनकी आकृति छुपी हुई रहती है, जैसे जी। जी कैसी शेप देता है 7 की, तो जी का कितना हो गया 7, जी का कितना हो गया 7। अगर मैं आपसे कहूं कि एच, इसके दोनों सिरों को अगर आप मिलाते हो तो कैसी देता है 8, तो आज का एच का कितना हो गया साहब 8, एच का कितना हो गया 8। अगर आई है, आई भी साहब कैसी 9 की सी शेप देता है, तो आई का कोड कितना हो गया 9। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब एम, तो एम देखो, एम भी उल्टे 3 की सी सेव आपको दे रहा है, तो 3 से 2 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 13 और एक 23, 23 हो नहीं सकता, तो एम का कितना हो गया 13। और सब डब्लू भी कैसी सेव दे रहा है, डब्लू भी दे रहा है साहब 3 की सी, तो 3 से 2 बना जा सकते हैं, तो 13 और एक 23, एम का 13 हुआ, तो डब्लू का कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। एक बार और समझ लो, टॉपिक है अपना अल्फाबेटिकल सीरीज यानी वर्णमाला परीक्षण। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ए से जेड तक जो वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में पता होना आपको बहुत जरूरी है। इसके लिए एक प्यारा सा वर्ड है इजोटी। ई का कोड होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और बाई का होता है 25। तो इस इजोटी की हेल्प से आप पूरे 26 जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू का आप पता सेकंड्स में लगा सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि साहब पी का कोड कितना है, तो आपको इस इजोटी को रेफरेंस बना करके क्या देना है आंसर। अब जो पी है इनमें से किसके नजदीक है साहब ओ, ओ का 15 है, तो प्यारे बच्चों पी का कितना हो गया 16, पी का कितना हो गया 16। अगर मैं आपसे कहूं यू, तो यू का कोड कितना है, तो यू इनमें से किसके नजदीक है टी, टी का 20 है, तो यू का कितना हो गया 21, यू का कितना हो गया 21। अगर मैं आपसे कहूं कि के का कोड कितना होता है, के इनमें से किसके नजदीक है कि साहब जे का 10 है, जे की, जे का 10 है, तो के का कितना हो गया 11। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स बाई, बाई का 25 है, तो एक्स का कितना हो गया 24। और वर्णमाला के अंदर कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ही उनकी आकृति छिपी हुई रहती है, जैसे जी, जी का कितना हो गया 7। एच इसके दोनों सिरों को मिलाने पर कैसी शेप देगा 8 की सी देगा। आई का कितना हो गया 9, आई का कितना हो गया 9। एम का हो गया 13 और डब्ल्यू का कितना हो गया 13। तो इसके लिए आपको इजोटी को रेफरेंस बना करके ये आंसर देना है। आपको घर पे एक छोटा सा, हालांकि क्लास कंप्लीट होने तक आपको पूरे जो 26 लेटर्स की प्लेस वैल्यू है उनका आपको यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगी वो, लेकिन जैसे आपको घर पे ये काम करना है, जैसे हाउ आर यू टुडे, एच का कोड कितना होता है 8, ओ का कितना होता है 15, डब्ल्यू का कितना होता है 3। ऐसे करके आप 4-5 पैराग्राफ में अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे कोड्स की जो वैल्यू है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। हालांकि कंप्लीट होने तक क्लास आपको यहीं पर ये पूरे कोड याद हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत आगे हम देखते हैं जैसे प्रश्न आया अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। जैसे प्रश्न आया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो अब मुझे बताओ, ये कोई जरूरी नहीं कि साहब यहाँ पर बायां है तो बायां ही फिक्स हो गया, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर दायां है तो दायां ही फिक्स हो गया। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर बायां है तो बायां ही फिक्स हो गया। ये भी कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर दायां है तो दायां ही फिक्स हो गया। यहाँ पर 4 कंडीशंस बन सकती हैं, जैसे दोनों तरफ बायां बायां भी आ सकता है, दोनों तरफ बायां बायां भी आ सकता है, दोनों तरफ दायां दायां भी आ सकता है, दोनों तरफ बायां बायां भी आ सकता है, दोनों तरफ दायां दायां भी आ सकता है, या फिर एक बार बायां एक बार दायां भी आ सकता है, या फिर पहले दायां आ सकता है उसके बाद बायां। तो यहाँ पर कितनी कंडीशंस बन सकती हैं 4 के साथ। जैसे प्रश्न था अपना कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, कि साहब ये बायां है और ये दायां है,
तो ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर फिक्स हो गया, बायां है तो बायां ही आएगा, और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर सब दायां है तो दायां ही आएगा। यहाँ पर 4 कंडीशंस बन सकती हैं, दोनों तरफ बायां बायां भी आ सकता है, दोनों तरफ दायां दायां भी आ सकता है, या फिर एक बार बायां एक बार दायां भी आ सकता है, या फिर एक बार दायां एक बार बायां आ सकता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि समान स्थिति होने पर हमेशा आपको क्या करना है, माइनस। समान होने पर हमेशा आपको क्या करना है, माइनस। ये बायां बायां यानी बोथ आर सेम पोजीशन, दोनों समान स्थिति हैं, तो समान होने पर क्या हो जाएगा, माइनस। के साथ ये भी दायां है और ये भी दायां है, तो दोनों स्थिति कैसी है, समान, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। और देखो ये बायां है और ये दायां है, यानी असमान स्थिति है, तो बोथ आर डिफरेंट पोजीशन, दोनों अलग अलग स्थिति हैं, तो अलग स्थिति होने पर क्या हो जाएगा, प्लस। अलग होने पर क्या हो जाएगा, प्लस। ये दायां ये बायां, तो अलग होने पर क्या हो गया, प्लस। अब आपको क्या करना है कि समान होने पर आपको क्या करना है, हमेशा माइनस, असमान होने पर आपको हमेशा क्या करना है, प्लस। अगर ध्यान दो एक बार और, जैसे प्रश्न था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे ये बायां है तो ये कोई फिक्स नहीं कि सर यहाँ पर बायां ही आएगा, ये दायां है तो ये भी कोई फिक्स नहीं कि यहाँ पर दायां आएगा। यहाँ पर 4 कंडीशंस बन सकती हैं, दोनों तरफ बायां बायां भी आ सकता है, दोनों तरफ दायां दायां भी आ सकता है, या फिर एक बार बायां एक बार दायां भी आ सकता है, या फिर एक बार दायां फिर बायां भी आ सकता है। यहाँ पर टोटल कंडीशन बन सकती है 4। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि समान स्थिति होने पर हमेशा आपको क्या करना है, माइनस। जैसे बायां बायां यानी बोथ आर सेम पोजीशन, तो सेम होने पर हमेशा आपको क्या करना है, माइनस। और दायां दायां यानी बोथ आर डिफरेंट पोजीशन, दोनों अलग अलग स्थिति है, तो अलग अलग स्थिति होने पर आपको क्या करना है, प्लस। समान होने पर आपको माइनस करना है, और अलग अलग स्थिति होने पर आपको प्लस करना है। अब आइए हम प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। साहब ये बायां है और ये दायां है, यानी स्थिति कैसी है, असमान। तो असमान होने पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सब 15 प्लस 5 बराबर 20वां अक्षर, 20वां अक्षर होगा। अब समस्या ये हो गई कि सब जो 20वां अक्षर है कहाँ से है, बाएं से है या फिर दाएं से। तो इसके लिए प्रश्न में पहले क्या दे रखा है, बाएं से 20वां। तो बाएं से 20वां मैंने आपको इजोटी के हिसाब से बता ही दिया है। बाएं से 20वां क्या होता है, टी का होता है 5, 10, 15, 20 और 25। तो बाएं से 20वां क्या हो जाएगा दोस्तों, टी। आपका आंसर क्या रहेगा, टी। जैसे दूसरा सवाल है, शॉर्ट फॉर्म में मैं प्रश्न को लिख रहा हूं यहाँ पर, बाएं से 18वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। जैसे प्रश्न आ गया आपका कि बाएं से 18वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब साहब ये बायां है और ये क्या है, दायां। स्थिति कैसी है साहब, कि स्थिति है असमान, तो असमान होने पर जुड़ जाएगा। 18 प्लस 5 बराबर 23वां अक्षर। अब आप कहेंगे साहब 23वां अक्षर कहाँ से है, तो प्रश्न में पहले क्या दे रखा है कि बाएं से 23वां, और बाएं से 23वां होता है डब्ल्यू। बाएं से 23वां क्या होता है, डब्ल्यू। तो आपका आंसर क्या आया, डब्ल्यू। बाएं से 23वां क्या होगा, डब्ल्यू। जैसे एक प्रश्न और मैं आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे प्रश्न आ गया, बाएं से 19वें के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। जैसे प्रश्न आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो साहब ये बायां है और ये भी बायां है। देखो ये भी बायां है और ये भी क्या है, बायां। यानी स्थिति कैसी हो गई, समान। तो समान होने पर क्या हो जाएगा, माइनस। 19 माइनस 9 बराबर 10, और 10 पर क्या होता है, जे। बाएं से 10वां क्या हो जाएगा, जे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जे। और जैसे कुछ प्रश्न और मैं आपके लिए यहाँ पर बताता हूँ। जैसे प्रश्न आ गया, बाएं से 25वें के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न है साहब,
बाएं से 18वें के दाएं 3rd प्रश्न में दे रहा हूं, दाएं से 15वें के बाएं 5वां अक्षर क्या? तो पहला प्रश्न है अपना, बाएं से 25वें के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? साहब ये बायां है और ये भी क्या है? बायां। स्थिति कैसी हो गई? समान। तो समान होने पर क्या कर देना है आपको? माइनस 25 माइनस 10 बराबर 15वां अक्षर। और 15वां अक्षर कहां से है? साहब बाएं से, और बाएं से 15वां होता है ओ। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओ। बाएं से 15वां क्या होगा? दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि बाएं से 18वें के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? कि साहब ये बायां है और ये दायां है, यानी बोथ आर डिफरेंट पोजीशन, दोनों अलग अलग स्थिति है। तो अलग स्थिति होने पर आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। 18 + 2 बराबर 20वां अक्षर। अब 20वां अक्षर कहां से है? प्रश्न पहले कहा क्या दे रखा है? बाएं से 20वां, और बाएं से 20वां होता है साहब टी। आपका आंसर क्या आ जाएगा? टी। इसका आंसर क्या है? अब जो ये सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? कि साहब ये दायां है और ये बायां है, यानी स्थिति कैसी हो गई? असमान। कि साहब 15 + 5 बराबर 20वां अक्षर। 15 + 5 20वां अक्षर। 20वां अक्षर ये मत कर देना साहब बाएं से 20 पे आ गया टी, तो भाई साहब आपका आंसर हो जाएगा गलत। पहली बात तो ये कहां से है? दाएं से। दाएं से कोई स्थान नहीं होता है, उसकी पोजीशन को आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे देखो, ए से जेड तक वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अगर आपको किसी अक्षर का दाएं से स्थान पता करना होता है तो ये रैंकिंग का नियम होता है कि आपको हमेशा एक ज्यादा में से घटाना होता है। जैसे वर्णमाला में होते हैं 26 अक्षर, तो हमेशा आपको एक ज्यादा यानी 27 में से घटाना है। जैसे दाएं से आपको पता करना है, तो दाएं से कोई स्थान नहीं होता है, उसकी स्थिति को किसमें बदलना पड़ता है? बाएं में बदलना पड़ता है। और रैंकिंग का नियम होता है कि जब भी आप पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाया जाता है। तो 26 अक्षर है तो कितने में से घटाना है आपको? 27 - 20 बराबर 7। अब ये कन्वर्ट हो गया बाएं में, तो 7 पे क्या आ जाएगा? जी। 7 पर क्या आ जाएगा? जी। एक बार इसका कंसेप्ट और मैं आपके लिए बता देता हूं कि साहब हमेशा एक ज्यादा में से क्यों घटाया जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कंसेप्ट भी आप समझ लो। अब मुझे ये बताओ, ए से लेकर एच तक कितने अक्षर हो गए? तो साहब 8 अक्षर है। कितने अक्षर है? 8। जैसे मैं आपसे कहूं एच का दाएं से स्थान कौन सा है? इसका दाएं से है तीसरा स्थान, तो इसका कोई बाएं से भी तो स्थान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। तो कितने में से घटा दोगे? 8 अक्षर, तो आपको 8 में से बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है। कितने में से करना है? 9। 9 - 3 बराबर 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर क्या गया? क्या गया? तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी आपको दाएं से स्थान पता करना होता है, दाएं से पहली बात तो कोई स्थान नहीं होता है, उसकी पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये रैंकिंग का नियम होता है कि जब भी आप पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो हमेशा एक ज्यादा में से, घटाया जाता है। जैसे वर्णमाला में होते हैं 26 अक्षर, तो कितने में से घटा दोगे? एक ज्यादा कितना हो गया? 27 में से आपको वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब मैं आपके लिए 2-3 प्रश्न यहाँ पर लिखता हूं, उनका आपको सावधानी पूर्वक आंसर देना है। जैसे प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? प्रश्न आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? कि साहब ये दायां है और ये भी क्या है? दायां। स्थिति कैसी है? कि साहब समान स्थिति है, तो समान होने पर क्या हो जाएगा? माइनस। 20 - 8 बराबर
12वां अक्षर। अब 12वां कहां से है कि साहब दाएं से है, तो जैसे ही आपको दाएं से आपको पता करना है तो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं 26, तो कितने में से घटा दोगे 27 माइनस 12 बराबर 15 और 15 पर क्या आ जाएगा वो आपका। हाँ तो देखो प्रश्न है अपना बाएं से 15वें के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा कि साहब ये बायां है और ये दायां है, स्थिति कैसी हो गई कि साहब स्थिति है असमान, तो असमान होने पर आपको क्या करना है जोड़ना है कि 15 प्लस 15 बराबर 30वां अक्षर। अब आप कहें कि साहब वर्णमाला में तो 26 ही अक्षर होते हैं, ये 30वां अक्षर कहां से आ गया, तो देखो दोस्तों जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला होती है इस क्रम के अंतर्गत चलती है, ए से जेड, ए से जेड, ए से जेड, जैसे 26 अक्षर हो गए तो आपका 27, 28, 29, 30 इस प्रकार ही चलता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बाएं से 30वां चाहिए आपको, तो आपको एक प्यारी सी ट्रिक मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपको ये करा कि 26 से कितना एक्स्ट्रा है, बताओ 26 से कितना एक्स्ट्रा है कि साहब 4, और 4 पर क्या आ जाएगा डी, 4 पर क्या आ जाएगा डी, आपका आंसर क्या आ जाएगा डी। एक बार और देख लो प्रश्न क्या था, बाएं से 15वें के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा कि साहब ये बायां है और ये दायां है, स्थिति कैसी हो गई कि साहब स्थिति तो असमान है, तो असमान होने पर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 15 प्लस 15 बराबर 30वां अक्षर। आप कहें कि साहब 30वां अक्षर क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना है कि 26 से कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 4, और 4 पर क्या आ जाएगा डी, 4 पर क्या आ जाएगा डी। अब जैसे देखो अगर एक प्रश्न ये भी है कि बाएं से 15वें के बाएं 20वां अक्षर क्या होगा,